हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आइए, आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, पहले आपको विशेष देना चाहता हूं कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं हमारे या किसी के भी, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड में, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को कोटि कोटि बधाई। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि 10 से 15 के बीच में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 10 से 15 के बीच में रिजल्ट आएगा दोस्तों। बस कट ऑफ का मुझे इतना अनुमान नहीं था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली जाएगी। मुझे अनुमान था कि 135 तक हो सकता है चली जाए मैक्सिमम, लेकिन कट ऑफ को इतना ज़्यादा इन्होंने रख दिया, ऐसा लगता है जैसे स्टेनोग्राफर वहाँ पर भरे थे, है ना। और सभी के रिटर्न भी बिल्कुल निकल गए हैं। जिस तरीके मेरे लड़कों से बात होती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि लड़के जो हैं इतनी ज़्यादा हाई पोजीशन पे आ रहे हैं, लेकिन उनको स्टेनो भी आती होगी। तो जितने भी हाई मार्क्स वाले थे उनको स्टेनो नहीं आती है, ठीक है। और जितने लो मार्क्स वाले थे उनको मोस्टली, मतलब ऐसा कुछ होता है कि जो स्टेनोग्राफर जिसको बहुत ज़्यादा आती है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्टेनो भी आती है और नंबर भी बहुत गजब के होते हैं, है ना। तो कुल मिला के मुझे कई लड़के ऐसे मिले जिनके बहुत बढ़िया 200 में से 190, 95, है ना, 97 तक लड़के नंबर लाए थे। और इसके बाद कह रहे सर हमें स्टेनो सीखनी है अब, है ना। तो मुझे ऐसे भी लड़के मिले। और कुछ कह रहे थे कि मेरी 105 नंबर आए हैं और सर मुझे 140 तक आती है। तो मुझे कई प्रकार के लड़के मिले। तो मेरा अनुमान था कि एवरेज जो है और रेट पटवारी और ये सब जो है, बीच में एग्ज़ाम डेट आ गई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इतना कट ऑफ दे सकते हैं, लेकिन इतनी कट ऑफ हाई दे दी कि उसमें जो स्टेनोग्राफर, मेन स्टेनोग्राफर जो अच्छे लड़के थे, वो लगभग मुझे लग रहा है कि 100 वर्ड पर मिनट वाले आधे लड़के तो निकल गए, है ना। बहुत लड़का इसमें छट गया। लेकिन जितने भी हैं तो आप लोग तन मन से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, ऑडियो को आप क्या करिए, जैसे मेरी पेड क्लासें चल रही हैं, है ना। तो पेड क्लासें दोस्तों चल रही हैं, तो मैंने पेड क्लासों में क्या रखा है कि मैं उसमें ऑडियो भी देता हूँ, ठीक है। सुबह ऑडियो, डिक्टेशन और उसकी आउटलाइन सीधे पीडीएफ में संपादकीय होगी, उसके नीचे आउटलाइन होगी, ठीक है। और आउटलाइन ये नहीं कि मैंने निरक्षर कैसे लिखते हैं, सज्जन कैसे लिखते हैं, ये नहीं। सज्जन व्यक्ति कैसा होता है, मतलब कोशिश करते हैं कि 4 से 5 चीज़ें एक साथ दे दें, ठीक है। इस तरीके चीज़ों को देते तो एडवांस आउटलाइन, है ना, उसी में संपादकीय ये एक हो जाती है। और एडवांस आउटलाइन के साथ साथ आपको जो एडवांस आउटलाइन संपादकीय हो गई और इसके साथ में ऑडियो दे दी। तो आप लोग दोस्तों क्या करेंगे कि ऑडियो को 3 से 4 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। पहले 200 वर्ड करिए, फिर 200 वर्ड करिए, फिर 200 वर्ड करिए 600 में से, फिर इसके बाद 400 वर्ड करिए, 200 वर्ड करिए, इसके बाद पूरा एक साथ करिए। इसके बाद भी जो पूरा एक साथ करेंगे तो उसको 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार करिए पूरा, है ना। इतना आप महीने भर करिए। एक दिन में 5 संपादकीय केवल लीजिए, केवल 5 संपादकीय, ज़्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस संपादकीय को जैसे मैंने कहा बस वैसे आप करिएगा, ठीक है। 1 महीना तब बीतेगा जब आपकी स्पीड आ जाएगी। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम जितने भी पेड कोर्स लिए हैं, जितने भी पेड कोर्स पढ़ाते हैं, दोस्तों आपको बता दूं इस समय पेड कोर्स चल भी रहा है 7 AM और 8 PM चल रहा है, ठीक है। मेरी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं आजकल। मैं सभी यूट्यूब पर भी लाइव आने लगूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी ऑडियो हैं, तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये ऑडियो दे दी तो दिन भर लड़के प्रैक्टिस करते हैं इसी तरीके, और रात में उनको ग्रुप में ऐड कर देते हैं। मतलब ग्रुप में ऐड है तो ग्रुप में लिंक दे दिया गूगल मीट का, ठीक है। वो सामने लाइव आ जाते हैं, तो उनको डिक्टेशन दी जाती है। डिक्टेशन के बाद ये नहीं कि शॉर्ट हैंड आप बनाओ, नहीं, ये सब काम नहीं रहता। तुरंत हम बोलते हैं कि उसको तुरंत पलट के बोलो। अब पलट के वो रीडिंग करता है, बोलेगा 2 दिन बोलेगा, 4 दिन बोलेगा, 10 दिन बोलेगा, धीरे धीरे वही अक्षर, वही चीज़ें तो पलट के वही है, वही अपने, वही शब्द चिन्ह लिखने की आदत स्पीड बन जाती है ना। और वही बार बार पढ़ोगे तो बार बार आदत बन जाएगी। जब वही बार बार आदत बन जाएगी दोस्तों, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ने लगती है। ऑटोमेटिक वो जो शॉर्ट हैंड है ना, वो हिंदी के तरीके लोग पढ़ते हैं फ्लो में, है ना, वो हिंदी की चीज़ें दिखने लगती हैं। समझ में आया? तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डिक्टेशन को कैसे पढ़ना है, कैसे रखना है। ये नहीं कि आप शॉर्ट हैंड को ये लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, मतलब शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं, फिर उसको हिंदी बना रहे हैं, फिर उसकी जाके आप टाइपिंग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और देखिए, टाइपिंग के लिए मैं बता दूं
तो टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों मैं टाइपिंग के लिए बता दूं कि टाइपिंग को आपको, जैसे हमने डिक्टेशन बोली, डिक्टेशन बोलने के बाद मैंने डिक्टेशन बोला, तो ये नहीं कि उसमें जो आपको लगे कि एक थीम होती है, किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है, वो थीम होती है। तो जो थीम आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा उलझी हुई थीम है ना, उसको हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसको दोस्तों एक कोई साइन बनाइए, ठीक। उस साइन को फटाफट हर जगह बनाते चले जाइए, जहाँ पर वो टाइटल आ जाए वहीं पर बनाते चले जाइए। टाइटल बनाने के बाद उसको क्या करिए, जब टाइटल पूरा बन जाए, तो टाइटल बनाने के बाद उसको क्या करिए कि टाइटल बनाने के बाद जैसे ही संपादकीय खत्म हो जाए, तुरंत वही चीज़ लिख दीजिए, ऊपर लिखिए, और ऊपर लिखने के बाद उसका जो टाइटल था वो आगे लिख दीजिए। इसके बाद ये नहीं कि पूरा हिंदी पढ़ रहे हैं, अब रीडिंग करने को दिया जाएगा, रीडिंग करने को आप ये नहीं कि पूरे की हिंदी बना लो, रीडिंग करते जाओ फटाफट। जो मैंने पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, जैसे हम समझाते हैं, वैसे रीडिंग करते चले जाइए। जहाँ आपको लग रहा है फंस रहे हैं, वहीं पर ऊपर हिंदी लिख लीजिए, वहीं पर हिंदी लिख लीजिए, ठीक। पेन से लिखेंगे तो फंस जाएंगे, अगर इससे लिखेंगे तो कोई फंसने का कोई चांस ही नहीं है। तो उसकी हिंदी लिखते चले जाइए, हिंदी लिखते चले जाइए, मतलब पढ़ते चले जाइए, रीडिंग करते चले जाइए। इसके बाद जहाँ फंस रहे हैं वहाँ पर हिंदी लिख दिया, ठीक। अब मेरा तृप्त हो गया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार, 5 मिनट में तो 10 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद जाइए आप कंप्यूटर में, फटाफट आपको सामने हिंदी दिख रही है, मतलब वो जो शॉर्ट हैंड है वो आपको हिंदी की तरीके दिख रही पूरी, है ना, क्योंकि आपने कई बार उसको रीडिंग करी है। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये दिक्कत कर रहा है, उसके सामने हिंदी लिखे, फटाफट अपनी स्पीड के साथ टाइप करते चले जाइए। 40 मिनट आपको 60 मिनट मिलते हैं, 55 मिनट मिलते हैं मान लो, तो 55 मिनट अगर मिलते हैं तो आपको उसको रीड कैसे करना है, तो 55 मिनट मिलते हैं, टाइप करना है आपको 30 मिनट में। अब टाइप कर लीजिए 30 मिनट में, 35 मिनट में टाइप कर लीजिए। आपके पास जितना समय मिला उसमें 2 बार 3 बार। और गलती क्या होती है, हिंदी की गलती नहीं होगी, हिंदी की गलती तो आपने हिंदी से ही लिखी होगी, कहीं कॉमा की गलती होगी, कहीं पूर्ण विराम की गलती होगी, कहीं स्पेस की गलती होगी, है ना। इन चीज़ों को काउंट करते चले, छोटी छोटी गलतियां होगी, बिंदी की गलती होगी, है ना। कहीं आपने जागरण को जगरण लिख दिया होगा, जगराण लिख दिया होगा, मतलब कुछ ना कुछ उठ पटांग लिखा होगा, उसको ध्यान से पढ़िए। आप क्या है फ्लो में जागरण पढ़ रहे हो, लेकिन वो जागरण नहीं लिखा, वो जगराण लिखा है, या जगारण लिखा है, कुछ भी लिखा है ना, जागरण को, लेकिन आप फ्लो में उसको जागरण पढ़ते चले जा रहे हो। हिंदी भी सामने दिख रही है, फिर भी आप जागरण पढ़ रहे हो, लेकिन ओरिजिनल वो जागरण नहीं लिखा वहाँ पे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, एक एक हिंदी को बहुत कायदे से मिलाइए, ठीक है। ये आप कर लीजिए दोस्तों। और इसके बाद जैसे ही आप मतलब एंटर दबाएंगे, आपका जैसे ही वो आप सेव का बटन दबा देंगे, वैसे ही आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आराम से खुशी के साथ आप आइए, खुशी के साथ, ठीक है। गलतियां आपकी बिल्कुल नहीं होंगी। और दोस्तों गलतियां तभी होती हैं जब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखिए। अगर आपकी 100 वर्ड पर मिनट है, 100 वर्ड पर मिनट, तो 120 तक खींचिए, समझ में आ रहा है, 120 तक खींचिए, और 120 तक खींचिए, एक्यूरेसी के साथ खींचिए, समझ में आया। 120 क्यों, क्योंकि बोलते हैं 100, लेकिन बीच में वो तुमको 105 तक ले जाएंगे, 110 तक खींच देंगे, फिर आवे। ये ग्राफ जो ऐसे ऐसे चलता है ना, ये वैसे ही ग्राफ चलता है। क्या है, आपको 100 से स्टार्ट करेंगे, एकदम से खींचते हुए, पहले 90 से स्टार्ट करेंगे, 100, 110 तक खींचेंगे, फिर वापस ले जाएंगे 105, 100, फिर वापस 90, ऐसे करके ले जाते हैं। ऐसे ऐसे ग्राफ चलेगा। तो दोस्तों मैंने इसीलिए वाक्यांश की हम आउटलाइन करवाते हैं, एडवांस आउटलाइन की, एडवांस आउटलाइन इसीलिए मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं दोस्तों, इसीलिए आपका नंबर 1 चैनल बना हुआ है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम एडवांस आउटलाइन, मान लो कभी आपकी, तो जैसे मान लो आपको क्या है कि आपको स्पीड को 120 तक करीब लाना है, पूरी जान लगा देनी। एक्यूरेसी 98 से कम बर्दाश्त ही मत करना। एक डिक्टेशन को तब तक करिए, बार बार करिए, बार बार पढ़िए उसको, 2 पार्टों में, 3 पार्टों में बार बार पढ़िए। वो आपसे छूट रही है, छूटने दीजिए, लिखिए, लेकिन 120, 80 से स्टार्ट करिए, 80 वाली भी चल रही है, और रामधारी सुबह चल रही है और शाम को चल रही है संपादकी, तो आराम से दोनों को करिए, ठीक। और सामने रीडिंग करिए, मेरे रीडिंग करेंगे तो हम चीज़ों को बताएंगे। आउटलाइन में कोई दिक्कत आ रही है, तुरंत, अगर पेड कोर्स है तो आराम, तुरंत सबसे पहले वाक्यांश को पूछिए कि सर ये वाक्यांश कैसे बनाएं, ये वाक्यांश कैसे बनाएं। आप अपने टीचर से पूछिए, ये भी नहीं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, अपने टीचर से वाक्यांश जरूर पूछिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आप शर्माइए मत, आपके करियर का सवाल है, आप वाक्यांश पूछिए कि सर ये वाक्यांश हमें नहीं आ रहा, ठीक है, शर्माइए मत। वाक्यांश पूछेंगे
तभी आपका सिलेक्शन होगा। बड़े बड़े, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एडवांस आउटलाइन बता दूँ कि यह निश्चय करना चाहिए था कि, ठीक। अब मान लो उन्होंने, सर आपके वहाँ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा यह निश्चय करना चाहिए था कि, मतलब एक फ्लो में मान लो कि उन्होंने बोला, अब हमें नहीं समझ में आ रहा, अब हम अलग अलग बना रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत है ना। और मान लो अगर अलग अलग बना रहे हैं फिर भी हमारा छूट रहा है, तो कम से कम इकट्ठा हमने बना लिया तो वहाँ पर मेरा कवर हो गया। वहाँ हमने इकट्ठा 3 को जोड़ दिया, हम उनके बराबर आ गए। भाई कोई 10 कदम चल रहा है, ठीक है, कोई सिंगल सिंगल करके 10 कदम चल रहा है, कोई 5 कदम चल के 2 कदम में उनके पास पहुँच गया। समझ में आया? तो आपको लंबे कदम चलने हैं, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। जब एडवांस आउटलाइन बनाओगे तो वही 100 की स्पीड आपको 80 की लगेगी, ठीक है, वही वाक्यांश आपको 80 के लगेंगे। और जब वाक्यांश नहीं बना पाओगे तो यही वाक्यांश फुटकर में आपको 120 के लगेंगे। 100 की स्पीड 130 की लगेगी। और अगर वाक्यांश अच्छे बनाओगे, ये समझ लो वाक्यांश का खेल है, पूरा वाक्यांश का खेल है। और दोस्तों अब मेरा एक चैनल ऐसा है, आपको पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। जितने मेरी डिक्टेशन नहीं होंगे उससे ज़्यादा आउटलाइन पड़ी होंगी मेरे में वीडियो, 160 वीडियो, 15 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके देख लीजिए। टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में सर्च करिए स्टेनो मास्टर बाय वैभव शुक्ला, जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो करिए मुझे, वैभव स्टेनो मास्टर वैभव शुक्ला, ठीक है, स्टेनो मास्टर @स्टेनो मास्टर आप सर्च करेंगे तो मेरा ही आ जाएगा वो, स्टेनो मास्टर बाय वैभव शुक्ला। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है। और दोस्तों पेड क्लास जिसको भी करना है वो अपना 7905438894 इसमें दोस्तों मैसेज कर लेंगे व्हाट्सअप, ठीक है। और पेड कोर्स आपको मिल जाएगा। और डेली एक कोर्स मैं कराने जा रहा हूँ, वो आपका 2 घंटे की क्लास होगी पेड की, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 2 महीने 3 महीने की बात है, आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी नहीं है। लेकिन वाक्यांश पर मेन फोकस रखिए। ये जो 100 वर्ड पर मिनट है ये आपके वाक्यांश पे निर्भर है, ठीक है। फुटकर करने वाले 130 तक पहुँचेंगे, उनको 130 लगेगी, 100 भी, है ना। और जो वाक्यांश अच्छे करेंगे उनके लिए 80 वर्ड पर मिनट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर जगह इसको फैला दीजिए, हर ग्रुप में फैला दीजिए दोस्तों। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है दोस्तों। तो हर जगह आप इसको फैला दीजिए। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को ही ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग फटाफट जिसको भी लेना है कोर्स तो वो ले सकते हैं, और सभी लोग जैसे मैंने कहा वैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।